हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे सभी जन ताली बजाते हुए। परमेश्वर की तारीफ करें, उसके नाम की महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा करें। धन्यवाद यीशु, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है, जो सब कुछ बदल देने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है। सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में आए। हर एक जन आज की प्रार्थना को जरूर सुने। जब आप प्रार्थना को सुनेंगे और विश्वास करके सुनेंगे और सचमुच अपना जीवन समर्पण करते जाएंगे, तो आज का दिन परमेश्वर आपके लाइफ में बेस्ट कर देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कितने लोग चाहते हैं कि आपका समय सुपर ब्लेस्ड हो? हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ हो। कल का दिन किसने देखा है? जैसे कि सब कहते हैं कि कल का दिन किसने देखा, और बाइबल भी यही कहती है कि कल के दिन किसने देखा है, क्या हो सकता है। लेकिन इसलिए हर एक दिन आपको मसीह में रहना है और जीना है और चलना है। हालेलुया। यदि आज परमेश्वर का आगमन होता है तो आप कहाँ जाएंगे? इसीलिए उसी रीति से आपको चलना है, जीना है, रहना है, मसीह में हर एक दिन चलना है, ताकि जब आप ये सोच में चलेंगे तो आपका हर एक दिन सुपर ब्लेस्ड होता जाएगा। आपका टाइम जो है, आपका समय है, वो व्यर्थ नहीं होगा, परंतु वो समय को परमेश्वर आनंद वाला होकर बदल देगा, आशीषित होकर बदल देगा। यदि अंधेरा हो तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर उस क्या कर देगा, वो भोर सा हो जाएगा, वो उजियाला सा हो जाएगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो मैं पास्टर दीप्ति आप सभी लोगों को स्वागत करती हूँ। परमेश्वर की उपस्थिति में आए, अपना मन परमेश्वर की ओर लगाएं, उठाएं अपने मन को परमेश्वर की ओर। हो सकता आप चिंताओं में हैं, परेशान हैं, किसी न किसी बात को लेकर टेंशन में। कई लोग तो ऐसे हैं जो अपने बिलव्ड वन को खो दिया है आज के दिन, कल के दिन, परसों के दिन, और इस वजह से बहुत दुखी थे। कई तो 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया है और उस गम से आप उभर नहीं पा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपको अपनी शांति से भर देगा। परमेश्वर अपनी शांति देगा और अपने प्रेम से भर देगा। हालेलुया। इसलिए किसी भी बात का टेंशन मत लें, घबराएं मत, आपका मन व्याकुल ना हो, लेकिन परमेश्वर पर विश्वास रखें, परमेश्वर के निकट आए और वह परमेश्वर आपको अपनी शांति और प्रेम से भर देगा। परमेश्वर के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है, वो सब कुछ बदल देता है। आज हो सकता है आपके लाइफ में आपको लग रहा है कि अंधेरा सा छा गया है, और सिर्फ मैं जब देखता हूँ अपनी आंखों से चारों दिशाओं में, जब आप देखते तो आपको ऐसा लगता है कि अंधेरा ही अंधेरा है। आज आपको ऐसा लगता है आपका फ्यूचर अंधेरा ही अंधेरा है। आपको लगता है मेरे जीवन में अंधेरा, मेरे परिवार में अंधेरा, मेरे काम में अंधेरा, मेरे बिजनेस में अंधेरा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हालेलुया कि जब आप प्रकाश की ओर आएंगे, उस रोशनी की ओर आएंगे, जो रोशनी यीशु मसीह है, वो जो पूरी दुनिया को और पूरी जगत को प्रकाशित करता है, जो उसके निकट आते हैं, वो परमेश्वर के साथ कांटेक्ट में रहने से, कनेक्शन में रहने से वो खुद भी प्रकाशित हो जाते हैं। हालेलुया। इसलिए आप प्रकाशमान होने वाले यीशु के सामर्थ्य नाम में बोले आमीन। परमेश्वर आपको आपके जीवन से सारे अंधकार को दूर करके आपको परमेश्वर प्रकाशित करने जा रहा है। परमेश्वर अपने नाम की महिमा के लिए आपको खड़ा करने जा रहा है, आपको यूज करेगा अपने राज्य के लिए यीशु के सामर्थ्य नाम में, और आप परमेश्वर के हो जाएंगे, यीशु मसीह के हो जाएंगे। फिर ना कोई दुख रहेगा, ना कोई श्राप रहेगा, ना रोग रहेगा, लेकिन आप परमेश्वर की महिमा से प्रकाशित होते रहेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर आपके जीवन से सारे अंधियारे को दूर करने जा रहा है। क्या आप तैयार हो उस अंधकार से छूटने के लिए? क्या तैयार है उस अंधकार से आज़ाद होने के लिए? आज वो अंधकार आपके लाइफ में क्या क्या चीज़ें हैं? वो कौन सा अंधकार ने आपको घेर लिया है? वो कौन सा ऐसा अंधकार है जो आपको छोड़ नहीं रहा है? बड़ी ताकत और बड़ी शक्ति से जो अंधकार है, जो शैतान है, आपको जकड़े और पकड़े हुआ है। लेकिन मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर आपको उस अंधकार से जितना भी जकड़ा है शैतान ने आपको, जितना भी पकड़ा है शैतान ने आपको, वो चाहे बीमारी के रूप में है, या प्रॉब्लम के रूप में है, समस्याओं के रूप में है, या फिर आप पर अटैक हो रहे हैं, या दर्द है, या आप इतना फंस चुके कि आप उस प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, या कर्जाई में इतना डूब चुके हैं कि आप बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर आपको सारे अंधकार से आपको आजाद करने जा रहा है। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर आपको सारे अंधकार से पूरी तरह से परमेश्वर आपको अलग करने जा रहा है। मतलब अब आपका अंधकार के साथ कोई रिलेशन नहीं होने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। अंधकार की जो शक्ति है वो आपको जकड़ी हुई होगी आज, लेकिन यीशु मसीह की सामर्थ्य के द्वारा
परमेश्वर की हुजूरी में आप आने के द्वारा वो सारे अंधकार की शक्ति आज टूट रही है यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक जकड़ापन खत्म होने वाला यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक ऐसा कनेक्शन जो अंधकार से है, जो शैतान से है, जो दुष्टात्मा से है, आज वो छोड़ के जाने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जब यीशु मसीह के पास आते थे, बीमारी में पड़े हुए जो आते थे, हालेलुया, जो झोले की बीमारी के साथ आया था, जो सूखी हाथ वाला आया था, जो अलग अलग तरह के दुष्टात्मा से सताए हुए आते थे, तो जैसे यीशु के कांटेक्ट में आते थे वैसे अंधकार की शक्ति जो थी वो पूरी तरह से कमजोर पड़ जाती थी और ख़त्म हो जाती थी और उसे वहाँ से भागना पड़ता था यीशु के नाम में। सोचो हमारा परमेश्वर यीशु मसीह में कितनी ताकत है, कितनी शक्ति हो, कितना सामर्थ्य परमेश्वर है। जब आप यीशु के जस्ट कांटेक्ट में ही आते हैं तो अंधकार रुक नहीं पाता, ठहर नहीं पाता। पर जैसे ही सोचो क्या होगा जब यीशु को अपना जीवन देना शुरू कर दोगे। सोचो क्या होगा जब यीशु मसीह पर विश्वास करना शुरू करेंगे। सोचो क्या होगा आपके लाइफ में। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू करोगे, चर्च आना शुरू करोगे, संगति करना शुरू करोगे, प्रार्थना सुनना शुरू करोगे, बाइबल पढ़ना शुरू करोगे, अपना जीवन यीशु को देना शुरू करोगे, तो सोचो वो जड़ से उखाड़ देगा, उसे जाना ही पड़ेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हाय ना। अंधकार जो आपके लाइफ में, आपको ऐसा लगता है, कई लोगों को लगता है अंधकार बहुत पावरफुल है, पर आप गलत हैं। अंधकार बिल्कुल भी पावरफुल नहीं है, वो कमजोर है, वो कुछ भी नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह के सामने वो खत्म हो चुका है, उसका कुछ भी नहीं बचा है। हालेलुया। लेकिन आज पाप को जब आप जगह देते हैं अपने जीवन में तो अंधकार ताकतवर हो जाता है। पर जैसे आप पाप को उखाड़ के जड़ से फेंक देते अपने लाइफ से, अपने जीवन से, तो अंधकार कुछ भी नहीं रहता आपके लाइफ में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए अय्यूब की किताब में पढ़ते हैं 11 अध्याय उसका 17 वचन में लिखा है, हालेलुया, ये वचन, और तेरा जीवन दोपहर से भी अधिक प्रकाशमान होगा, और चाहे अंधेरा भी हो तो भी वह भोर सा हो जाएगा। बोलो आमीन। तुझे आशा होगी, इस कारण तू निर्भय रहेगा और अपने चारों ओर से देख देख कर तू निर्भय विश्राम कर सकेगा। और जब तू लेटेगा तब कोई तुझे डराएगा नहीं और बहुत तुझे प्रसन्न करने का यत्न करेंगे। परंतु दुष्ट लोगों की आंखें धुंधली पड़ जाएंगी और उन्हें कोई शरण स्थान न मिलेगा और उनकी आशा यही होगी कि प्राण निकल जाए। कितने को समझ में आ रहा है? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, इसलिए अंधकार आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता यदि यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, यदि अपना जीवन यीशु को देने के लिए तैयार हो गए, यदि आज पाप को छोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। और पाप क्या है? झूठ है, चुगली है। पश्चाताप करें और मन फिराएं, अपने आप को सरेंडर करें। हालेलुया। आज परमेश्वर के निकट आ जाइए। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, ना डरे, ना घबराएं। परमेश्वर आपको अंधकार से आजाद कर रहा है, छुटकारा दे रहा है। हालेलुया। चंगाई पाने के लिए तैयार हो जाओ। उस श्राप से और उस संसार की सड़ाहट से छूटने के लिए तैयार हो जाओ। जो अंधकार ने आपको जकड़ा, आपके बिजनेस को जकड़ा, आपके जॉब को जकड़ा हुआ है, आपके डॉक्यूमेंट को जकड़ के रखा है। हालेलुया। कुछ भी आपका सक्सेस नहीं हो रहा, काम, कुछ भी आप काम करते हैं तो आप हार जाते हैं, बिखर जाते हैं, आपको शर्मिंदगी सहनी पड़ती है, आपकी बेइज्जती होना पड़ता, बेइज्जत हो जाते हैं, आप हर जगह जाते हैं, आपका काम अनसक्सेसफुल हो जाता है। ये सिर्फ अंधकार की वजह से है, क्योंकि अंधकार के वश में है आप। आपको अंधकार से छूटना होगा, निकलना होगा। और वह कैसे? यीशु मसीह पर विश्वास करके। बाइबल ये कहती है कि यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आपको उद्धार मिलेगा। उद्धार मतलब चंगाई मिलेगी, छुटकारा मिलेगा। हर एक कर्ज से आजाद होंगे, आपका कर्ज माफ कर देगा परमेश्वर अद्भुत रीति से। वो सामने वाला व्यक्ति बोलेगा, जा मैं तेरे कर्ज को माफ करता हूँ और तू अब तुझे मुझे पे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका बैंक से लोन माफ हो जाएगा अद्भुत रीति से। हालेलुया। और आप क्रेडिट में जाएंगे, डेबिट खत्म। हालेलुया। जमा हो जाएगा सब कुछ। जब आप यीशु मसीह को जीवन देंगे, आप मिरेकल को देखेंगे, आप ग्रेट टेस्टिमनी को देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, क्योंकि वचन कहता तेरा जीवन दोपहर से भी अधिक प्रकाशमान होगा। आज जो आपसे बात नहीं करते वो आपसे बात करेंगे। हालेलुया। जो आपसे झूठ बोलते वो आपसे झूठ भी नहीं बोल पाएंगे। जो बिजनेस में आपको लूटते हैं वो लूटने भी ना पाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो आज आपको खाते के पैसे को खाते हैं अलग अलग तरीके से, वो आपको खाने भी ना पाएंगे। हालेलुया। उनके हाथ बंद जाएंगे, वो कुछ कर ना पाएंगे, आपका नुकसान ना कर पाएंगे। जो रात को आपको जो शैतान डराता है वो अब आपको डराएगा नहीं, लेकिन वो अब आपसे डरने लगेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। जैसे जैसे आप मसीह में बढ़ते हो, उसके सहभागिता में बढ़ते हो, तो सचमुच में आप प्रकाश में बढ़ते हो और प्रकाश का जोर ज़्यादा होता है और अंधकार खत्म होते जाता है।
इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज ही अपने जीवन को दें, आज ही पाप से मन फिराएं, पश्चाताप करें। यदि जलन की आत्मा तो निकाल कर फेंक दे, यदि झूठ की आत्मा काम कर रही तो निकाल कर फेंक दे। हालेलुया। डाह की आत्मा तो निकाल कर फेंक दे। अशुद्ध चीज़ों को देखते हो, छूते हो, काम करते हो तो निकाल कर फेंक दे। हालेलुया। व्यभिचार में हो, नशे में हो, निकाल कर फेंक दे यीशु के सामर्थी नाम में। नशा भी यदि करते हो तो शैतान है, वो अंधकार है। छोड़ो ये सारी चीज़ों को, यीशु के करीब आ जाओ। परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। यदि बहुत ज़्यादा बीमार हैं तो आज परमेश्वर से प्रार्थना करें, वाचा बांधे। असाइनमेंट जो परमेश्वर ने दी उसको पूरा करने के लिए तैयार हो जाओ। परमेश्वर के निकट मन्नत मांगो, जैसे हन्ना ने मांगा। प्रार्थना करो कि परमेश्वर मैं जरूर करूँगा, मैं जरूर करूँगी, मैं तेरे पीछे चलूँगा, मैं तुझे ना छोड़ूंगा। मैं इन पाप को छोड़ता हूँ, मैं इतने घंटे प्रार्थना करूँगी, इतने घंटे प्रार्थना करूँगा, तेरे राज्य के लिए बीजों को बोऊंगा। मैं इतने घंटे प्रार्थना करूँगा तेरे राज्य के बढ़ोतरी के लिए। परमेश्वर मेरी मदद कर, मेरी सहायता कर। तो देखो परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। आइए सभी जन अपनी आंखों को बंद करें, यीशु के करीब आएँ, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी गवाही को सुनेंगे और उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना में जाऊँगी। पास्टर जी, इस बहन का नाम है आराधना और ये गाजियाबाद के रहने वाले हैं और ये लगातार द गॉड ऑफ हेवन चर्च के साथ 2020 से कनेक्टेड हैं। और ये बहन पहले ऑनलाइन प्रार्थनाओं को सुनते थे, अब ये बहन 2 महीने से लगातार चर्च में ही रह के संगति करते हैं और यहाँ पर सेवा भी करते हैं। ये बहन अपने पति के फ्रेंड की गवाही देना चाहते हैं। ये बहन बताते हैं इनके जो पति, उनके दोस्त जो थे वो तो परमेश्वर पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे, बिल्कुल भी नहीं। और वो ये बताते कि वो परमेश्वर के नाम लेने से वो बहुत ज़्यादा नफरत करते थे, बहुत गुस्सा करते थे। और ये बहन बताते हैं कुछ दिन पहले उनके पूरे बॉडी में, फेस में, हाथों में, पैरों में, पूरे शरीर में फोड़े हो गए थे, बहुत मोटे मोटे। ये बताते कि उनकी स्किन ऐसी लगती थी कि बिल्कुल सामने से फेस टू फेस देखा नहीं जाता था। इस तरह उस भाई की स्किन लगती थी, पूरी बॉडी, हाथों में, पैरों में, मुंह में, हर एक जगह उसके पूरे शरीर में फोड़े पड़े हुए थे। पर ये बहन बताते हैं इनके हस्बैंड ने इनको कॉल किया कि आप उस भाई की मैं पिक्चर भेजता हूँ, आप पास्टर जी से आप प्रार्थना करवाएं, क्योंकि इनके हस्बैंड का भी विश्वास था परमेश्वर पे। अगर ये सिस्टर उस ब्रदर के लिए अगर प्रार्थना करवाएगी तो सच में परमेश्वर उसको हील करेगा, चंगा करेगा। और इस बहन ने, ये बहन बताते जैसे पास्टर जी ऑफिस में गए, ये बहन अपने फ़ोन कर लेकर पास्टर जी से फ़ोन पर ही उस ब्रदर के लिए प्रार्थना करवाई। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते कि इस भाई का पूरा फेस और पूरा शरीर फोड़ों से भरा पड़ा था। और इनका विश्वास था कि अगर हम पास्टर जी से प्रार्थना करवाएंगे तो सच में हमारा परमेश्वर महान है, पूरी तरह से उसे आज़ाद करेगा। और जैसे पास्टर जी ने इस ब्रदर के ऊपर फ़ोन पर प्रार्थना की और ये ब्रदर, पहले आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि पूरा फेस इसका फोड़ों से भरा हुआ था। और प्रार्थना करवाने के बाद वाले भी आप पिक्चर देख सकते हैं। प्रार्थना करवाने के बाद जैसे इन्होंने पास्टर जी से ले हैंड प्रार्थना फ़ोन पर करवाई, उसी कुछ दिनों बाद उसका पूरा फेस जो था पूरा क्लियर दिखाई देने लगा। परमेश्वर ने पूरी तरह से फोड़े वाले ज़िंदगी से आज़ाद किया, फ्री किया, क्योंकि परमेश्वर पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। और इनका, इस बहन का विश्वास था परमेश्वर पे, अगर मैं एक बारी प्रार्थना करवाऊंगी तो परमेश्वर पूरी तरह से आज़ाद करेगा, फ्री करेगा। और सच में परमेश्वर ने उस भाई को पूरी तरह से आज़ाद किया, फ्री किया। हालेलुया। जो परमेश्वर के पर विश्वास करता है, परमेश्वर उन लोगों के जीवन में किस तरह से अद्भुत रीति से परमेश्वर काम करता है। परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 21:22 में लिखा है कि जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। इस बहन ने सच में इसका विश्वास परमेश्वर में था कि अगर मैं एक बारी प्रार्थना करवाऊंगी तो सच में परमेश्वर हमारा महान है, वो पूरी तरह से आज़ाद करेगा, फ्री करेगा। और सच में आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि परमेश्वर ने इस भाई को विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने पूरी तरह से चंगा कर दिया। हालेलुया। देखो अपने स्क्रीन में इस ब्रदर की, हालेलुया। देखो किसने छुआ है? परमेश्वर ने। क्या इन्होंने कभी विश्वास किया? बिल्कुल भी नहीं विश्वास करते थे परमेश्वर को, ये ब्रदर जानते भी नहीं थे। और ये बहन बताते हैं कि इनके हस्बैंड जब बताते भी थे तो बहुत गुस्सा करते थे, बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। अब इनके जो
हस्बैंड के जो ये दोस्त हैं, अब थोड़ा थोड़ा परमेश्वर में जैसे इनको हीलिंग मिली वैसे थोड़ा थोड़ा विश्वास करना बोलो, शुरू थोड़ा कर दिया। नहीं पूरा करने बोलो। और प्रभु क्या कर रहे, मिल तो गई है, चंगाई मिलने के बाद भूल जाते हैं लोग। उन्हें बताना है कि प्रभु ने चंगाई कर दिया है, विश्वास करो पूरी तरह से। हालेलुया, हालेलुया। जोर से तालियां बजा परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। जोर से ताली बजा परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो 25 जुलाई है और आज के दिन प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, जो चर्च एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है, आप सभी ने शामिल होना है। किसी ने भी घर में नहीं बैठना है, मैं आप सबको इनवाइट करती हूँ। आप सभी ने परमेश्वर की हजूरी में आना है, खुद आना है, खुद तो अपने आप को लेकर आना है और बाकियों को भी लेकर आना है, ताकि सच में जो उद्धार पा सके, नए जीवन को पा सके, छुटकारा पा सके। और आज आपके लिए सुपर ब्लेस्ड होने वाला है। हालेलुया। तो आइए हम सभी प्रार्थना में जाएंगे। अपनी आंखों को बंद करो। मैं प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर दयालु और करुणा निधान पिता परमेश्वर है। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक बंधन टूटे और आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा को मैं ठाड़ती यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो शैतान रोक रहा है आपको चर्च में आने से, होली गोस्ट फायर। मैं प्रार्थना करते अंधकार का जो जोर आपके लाइफ में चल रहा है, यीशु के नाम में अंधकार की शक्ति को इसी वक्त में उसको पावरलेस कर देती यीशु के नाम में, खत्म कर देती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जड़ से उखाड़ कर फेंको यीशु के नाम में। जाए 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 गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, तेरा कोई अधिकार नहीं है। होली गोस्ट फायर, फायर, फायर यीशु के नाम में जाए जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ चंगे हो जाओ और आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती बंधन टूटे और आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती दुष्ट शक्ति को मैं ठाड़ती, होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में आजाद हो जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हर एक दुष्ट शक्ति को मैं ठाड़ती यीशु के नाम में। हर एक सैटेनिक स्पिरिट, होली गोस्ट फायर। हालेलुया। इसी वक्त जो पाप में रहते हैं तो अंधकार का जोर उन पर होता है। इसी वक्त पश्चाताप करे, मन फिराए, यीशु के निकट मैं प्रार्थना करते रहे पाप से आजाद हो जाए। जो पाप को छोड़ नहीं पा रहे थे, जो गलत चीज़ों को छोड़ नहीं पा रहे, जो विचार को छोड़ नहीं पा रहे, जो नशे को छोड़ नहीं पा रहे, हालेलुया। इसी वक्त होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में जाए। इसी वक्त परमेश्वर इनके मन को प्रकाश से भर दे, गंदगी चीज़ें छोड़कर जाए। इनके मन को बदल दे यीशु के नाम। लड़ाई झगड़े की आत्मा, नफरत की आत्मा, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए 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 जाए। चिंताएं इसी वक्त यीशु के सामर्थ्य नाम, निराशापन से आज़ाद हो जाए, कन्फ्यूजन से आज़ाद हो जाए। आपके परिवार में मैं शांति की घोषणा करती हूँ, अनुग्रह की घोषणा करती हूँ, बड़े छुटकारे की घोषणा करती हूँ। परमेश्वर दया कर, मदद कर, सहायता कर, बंधन टूटे और आज़ाद हो जाए। परमेश्वर दया कर। इसी वक्त अपने हाथों को रखे अपने शरीर में, जहाँ जहाँ दर्द है, बीमारी, प्रॉब्लम है, हर तरह की एलर्जेटिक स्पिरिट, होली गोस्ट फायर, हर तरह की एलर्जी स्पिरिट छोड़कर जाए। जिनको खाने से, किसी चीज़ को खाने से एलर्जी हो जाती है, यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। मैं प्रार्थना करती यीशु के नाम में। जो खाना नहीं खा पाते आज से खाना खाने लगे, जिनको भूख नहीं लगती आज से भूख बढ़े और खाने लगे यीशु के नाम में। हर एक शैतानी अटैक से आज़ाद हो जाए, जो आपको दिमाग पर अटैक कर रहा है, जो आपके सोच विचार में अटैक कर रहा है, होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में जाए। हार्ट में जो अटैक कर रहा है, होली गोस्ट फायर, घबराहट डाल रहा है, मनों को परेशान कर रहा है, यीशु के नाम में जाए। परमेश्वर की शांति की घोषणा करती, गले के दर्द से आज़ाद हो जाए, गले की जो थ्रोट की प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए यीशु के नाम में। नेक, गले दर्द की प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए यीशु के नाम में। पीठ दर्द की प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए, होली गोस्ट फायर। कमर दर्द की प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए, होली गोस्ट फायर। मैं प्रार्थना करते चंगे आज़ाद हो जाए, कान की दर्द से आज़ाद हो जाए, गले की दर्द से आज़ाद हो जाए, हेयर फॉल की जिनकी प्रॉब्लम है यीशु के सामर्थ्य नाम आज़ाद हो जाए, गुप्त रोग, गुप्त बीमारी, होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में। जिनकी एड़ी में दर्द रहता है, जिनके पैर के तलवे में दर्द रहता है, जो खड़े नहीं हो पाते, काम नहीं कर पाते, होली गोस्ट फायर बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर दया कर, दया कर, दया कर। हड्डी के रोग से आज़ाद हो जाए, आर्थराइटिस के रोग से आज़ाद हो जाए यीशु के नाम में। शक्ति, शैतानी शक्ति को, बीमारी की शक्ति को मैं तोड़ देती यीशु के नाम में। आर्थराइटिस की रोग इसी वक्त, रहमतुल्लाह आर्थराइटिस के रोग से आज़ाद हो जाए। इसी वक्त आपकी हड्डी मजबूत हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य मान नाम में। मांसपेशी मजबूत हो जाए, जो दवाई नहीं काम कर रही यीशु के नाम में काम करने लगे। मैं प्रार्थना करती, इंजेक्शन काम करने लगे यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त, हालेलुया। जो गुप्त रोग, गुप्त बीमारी के शिकार है यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। प्रभु यीशु दया कर, दया कर। टच करो अपने हाथों से अपने शरीर को, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है। इसी वक्त हार्ट की प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए, पेट की रोग, रसौली की स्पिरिट छोड़कर जाए। जो गांठें बनी हुई है यीशु के नाम में, जहाँ जहाँ शरीर में गांठें बनी है इसी वक्त खत्म हो जाए। फोटो खींचो गांठ को और उसके बाद प्रार्थना कर रहे हैं और अब चंगे हो रहे हैं। और उसके बाद जब गांठ गायब हो जाएगा और वो हो चुका है, मैं विश्वास करती हूँ और अपने वीडियो रिकॉर्डिंग करके गवाही भेजने के लिए तैयार हो जाओ। मैं प्रार्थना करती हूँ हर तरह की गांठ इसी वक्त, यदि तो इस वक्त है, इसी वक्त मेरी आवाज़ सुन, निकल यीशु के नाम में। होली गोस्ट फायर, फायर। अनॉटिंग ऑयल को लगाओ यदि आपके पास है तो, यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। होली गोस्ट फायर। रसौली जाए, पथरी जाए, हाल सर्दी खांसी की स्पिरिट छोड़कर जाए। जिनका बलगम जमता रहता है, होली गोस्ट फायर। जिनके जबड़े में दर्द होता है, दांतों में दर्द हो रहा है, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती इसी वक्त गुप्त रोग, गुप्त बीमारी से आज़ाद हो जाए। पथरी इसी वक्त निकले यीशु के सामर्थ्य नाम में, मेल्ट होकर बाहर आए यीशु के नाम में।
जो बहनों में रसौली, अलग अलग तरह की रसौलियाँ, यीशु के नाम में होली गोस्ट फायर ऑपरेशन को कैंसिल करती यीशु के नाम में। हालेलुया। रसौली की वजह से, गांठ की वजह से, हालेलुया, होली गोस्ट फायर जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सहना पड़ रहा है यीशु के नाम में जाए। जो बहनें कंसीव नहीं कर पा रहे किसी भी चीज़ की कमी की वजह से, सारी कमी को पूरा कर परमेश्वर पिता दे, कमी को दूर कर और घटी को पूरा कर यीशु के नाम में आजाद हो जाए। और बेबी बॉय बेबी गर्ल के साथ ब्लेस करते हैं, बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना विनती निवेदन करती हूँ परमेश्वर दया कर। जो लोग हालेलुया प्रार्थना नहीं कर पाते यीशु के नाम में प्रार्थना करने लगे, जो बाइबल नहीं पढ़ पाते, जो शैतान रोकते यीशु के नाम में आजाद हो जाए, बाइबल को पढ़ने लगे। मैं प्रार्थना करती हूँ जो चर्च आने के लिए रुकावटें आ रही यीशु के नाम में आजाद हो जाए, दुष्ट आत्मा छोड़ कर जाए। आज की जो मीटिंग उसमें जो नहीं आ पा रहे हैं, जो शैतान रुकावट डाल रहा है, घर के लोग रुकावट डाल रहे हैं, बाहर के लोग रुकावट डाल रहे, किसी न किसी रीति से शैतान अटैक कर रहा है, होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा ठश, होली स्पिरिट चंगे हो जाओ, आजाद हो जाए, आपके रास्ते खुल जाए यीशु के नाम में। जिनका बिजनेस चल नहीं रहा है यीशु के नाम में बंद बिजनेस खुल जाए। जो परमेश्वर के राज्य के लिए बोलते हैं शार्प टूटते यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जिनके पास जॉब नहीं, परमेश्वर ग्रेट जॉब के साथ ब्लेस करती हूँ, परमेश्वर दया कर रास्ते को खोल दे। हालेलुया। दया कर रास्ते को खोल दे यीशु के नाम में। दया कर मदद कर, सर तक घुटने की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, पैर की दर्द से प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। जो बच्चे बीमार हैं यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जो जन्म के रोगी है यीशु के नाम में चंगे आजाद हो जाए। जिनके दिल में छेद है यीशु के नाम में भर जाए। हालेलुया। जो हॉस्पिटल में एडमिट है पवित्र आत्मा छुए 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 और आजाद हो जाए। यीशु के कोड़े खाने से आजाद हो चंगे हो चुके। यीशु के लहू में जीवन है। सारी प्रार्थना को सुन लिया परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इनके हाथों की कमाई को ब्लेस कर, इनके समय को ब्लेस कर परमेश्वर। जहाँ भी जाते स्वर्गदूत के बारे में रखती हूँ यीशु के लहू में कवर करती हूँ। बंधन टूटे और आजाद हो जाए। तेरी इच्छा तेरी मर्जी पूरी हो। सेनाओं का युवा परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे दिया परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर दिया परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। यीशु के लहू में कवर करते सामर्थी परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं परमेश्वर। आपका आगमन बहुत निकट है, तैयार करना, और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूले, अपनी गवाही को देना ना भूले। अपनी भेंट अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोल सकते हो। लगातार प्रार्थना में बने रहे, अड़े खड़े रहे, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। तो मैं आप सभी को इन्वाइट करती हूँ आज की जो मीटिंग है 25 जुलाई की, उसमें शामिल होना है। किसी ने भी घर में नहीं बैठना है, सभी ने आना है। और आपको पता है कि आज की मीटिंग एक खास मीटिंग है, तो सबने को इन्वाइट करते हैं परमेश्वर की हजूरी में आए और अपने सचमुच में। और एक स्पेशल सीट बोने का भी दिन है, तो आपने यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, हालेलुया, कोई फोर्स नहीं है, लेकिन अपने स्पेशल सीट के यहाँ जमीन के चर्च भवन की ज़मीन के लिए। और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर के लैब में जो श्राप है आज वो टूटने वाले हैं। परमेश्वर के रास्ते को खोलने जा रहे हैं, आपके डॉक्यूमेंट ब्लेस होने जा रहे हैं, आपके बंधन टूटने जा रहे हैं और परमेश्वर बड़े काम करने जा रहे हैं। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, परमेश्वर आपको ब्लेस करें, ऊंचा करें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया। तो जो लोग परमेश्वर के राज्य के लिए, जो मीटिंग के लिए जो बोझ उठाना चाहते हैं, हर चीज़ों का, खाने का, हर एक चीज़ों का, तो आप बोझ उठा सकते हैं। अपने बेस्ट टाइट, अपने बेस्ट ऑफरिंग को बोल सकते हैं। तो जो मसीह की तरह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी शेयर करें। हालेलुया। ताकि हर एक दिन की मीटिंग को आप अटेंड कर सकें और सुपर ब्लेस्ड हो सकें। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन एक बार फिर से बोलेंगे हालेलुया।